बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 1 की एक्सरसाइज 1.11 के क्वेश्चन नंबर 3 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 1.11 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 को डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 1.11 के क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द क्यूब्स ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हैं, ठीक है, 3 वैल्यूज़ है और इनके उसने हमें क्यूब्स फाइंड करने को बोला है। क्यूब को उर्दू में कहते हैं मकाब फाइंड करना, यानी 3 पावर लेना किसी नंबर की, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल नंबर 22 है फाइंड द क्यूब ऑफ 1.2। तो 1.2 का क्यूब लिया गया है, इट मीन्स कि हमने 1.2 को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करना है। पहले इन दो को मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, फिर इसको थर्ड वाले से किया तो ये आंसर। इसी तरह से हमारे पास वैल्यू है 1.4, ठीक है, और 1.4 का हमने क्यूब फाइंड करना है, ठीक है। तो 1.4 की हम 3 पावर लेंगे 1.4 और इसके ऊपर हम क्यूब डालेंगे और 1.4 के क्यूब का मतलब है कि हमने 1.4 को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करना है। 1.4 मल्टीप्लाई 1.4। तो पहले हम इन दो को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 1.4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.4 के साथ, तो 4 टाइम 16, तो ये 6 यहाँ पे आ गया, 1 कैरी चला गया, 4 1 टाइम 4 और 1 ऐड किया तो 5, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्रॉस यूज़ करेंगे और अब 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 1 4 टाइम 4 और 1 1 टाइम 1, ठीक है। पहले हमने 4 के साथ ऊपर वाले दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, फिर 1 के साथ ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है। अब इसको ऐड कर लेंगे 6, 5 और 4 9 और लास्ट में आ गया 1। अब क्वेश्चन में हमारे पास 1 डेसिमल प्लेस और 1 डेसिमल प्लेस पर, इस वैल्यू में भी 1 डेसिमल प्लेस पर पॉइंट है और इस वैल्यू में भी 1 डेसिमल प्लेस पर पॉइंट है। तो 1 + 1 क्या आ गया 2। तो हमने 2 डेसिमल प्लेस पर पॉइंट लगा लेना है, यहाँ से इस साइड से काउंट करना है, इधर से इधर 1 और इधर से इधर 2, ठीक है। तो 2 डेसिमल प्लेस पर पॉइंट लगा दिया। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से क्या आ गया 1.96 है और लास्ट में क्या है मल्टीप्लाई 1.4। तो अब हमें 1.96 को लास्ट वाली टर्म के साथ 1.4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो अब 1.96 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.4 के साथ, ठीक है। अब लास्ट वाली दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 6 टाइम हमारे पास आ जाएगा 24, तो ये 4 यहाँ पे आ गया और 2 जो है वो कैरी चला गया। 4 9 टाइम 36 और 36 में 2 कैरी ऐड किया 38 का 8 यहाँ पे आ गया और 3 जो है वो इधर कैरी चला गया। 4 1 टाइम 4 में 3 प्लस किए तो 7। अब यहाँ पे क्रॉस यूज़ करेंगे, अब 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 6 टाइम 6, 1 9 टाइम 9 और 1 1 टाइम 1, ठीक है। तो यूँ हमने नंबर के नीचे नंबर लिख लेना है। 4 आ गया, 8 और 6 14, तो 14 का 4 यहाँ पे लिखेंगे, 1 कैरी चला गया, ठीक है। अब 7 और 9 हमारे पास 7 और 9 16 हो जाते हैं, ठीक है। और 16 में हम ये 1 कैरी ऐड करेंगे तो 17 हो गए। 17 का ये 7 इधर आ गया, 1 कैरी चला गया, 1 + 1 2 आ गया। अब क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास 1 2 डेसिमल प्लेस पर इसमें है पॉइंट और 1 डेसिमल प्लेस पर इसमें है पॉइंट, तो 2 और 1 कितना हो गया 3, ठीक है। तो टोटल 3 डेसिमल प्लेस पर है पॉइंट क्वेश्चन में, तो आंसर में भी इधर से काउंट करेंगे 1 2 3 डेसिमल प्लेस पर पॉइंट आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो क्या आ गया 2.744। तो इस तरह से हमारे पास 1.4 का हमने क्यूब लेना था, 1.4 को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई किया, इन दो की मल्टीप्लिकेशन से ये आ गया, फिर इसको थर्ड वाले से मल्टीप्लाई किया, तो यूँ हमारे पास 1.4 का क्यूब इक्वल आ गया 2.744 के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड पार्ट के अंदर चलते हैं। सेकंड पार्ट है हमारा 0.4, ठीक है। तो 0.4 का हमने क्यूब फाइंड करना है, तो 0.4 के ऊपर हम यहाँ पे क्यूब डालेंगे, तो 0.4 को हम 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 0.4 मल्टीप्लाई 0.4 और फिर अगेन 0.4। तो पहले हमें इन दो टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 0.4 को 0.4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे पहली दो वैल्यूज़ को, तो 4 का टेबल 4 टाइम रीड किया, तो 4 4 टाइम 16 का 6 यहाँ पे लिखेंगे, 1 कैरी चला गया, 4 0 टाइम 0,
ज़ीरो में 1 प्लस करेंगे तो 1 आ गया। अब यहाँ पे क्रॉस यूज़ कर लेंगे, अब ज़ीरो के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। तो ज़ीरो को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 4 टाइम 0 और 0 0 टाइम 0। अब इनको ऐड कर लेंगे, 6 आ गया, 1 प्लस 0 1 आ गया और लास्ट में आ गया 0। अब क्वेश्चन में देखें तो 1 डेसिमल प्लेस पर इसमें पॉइंट है और 1 डेसिमल प्लेस पर इसमें पॉइंट है, तो 1 प्लस 1 क्या आ गया 2। तो आंसर में भी 2 डेसिमल प्लेस पर पॉइंट लगा लेंगे, इधर से छोड़ के 1 और यहाँ पे 2। तो इस तरह इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास क्या आ गया 0.16 और लास्ट में हमारे पास क्या है मल्टीप्लाई 0.4। अब हमें 0.16 को 0.4 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, 0.16 मल्टीप्लाई 0.4। तो 4 का टेबल 6 टाइम रीड करेंगे, पहले 4 6 टाइम 24, 24 का 4 यहाँ पे लिखेंगे, 2 कैरी चला गया, 4 1 टाइम 4, 4 में 2 ऐड करेंगे 6 आ जाएगा और फिर 4 0 टाइम क्या आ जाएगा 0। अब यहाँ पे एक क्रॉस यूज़ कर लेंगे, अब 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। तो 0 6 टाइम 0 और फिर 0 1 टाइम 0 और लास्ट में 0 0 टाइम 0। अब इनको ऐड कर लेंगे, 4 6 प्लस 0 6 आ गया, 0 प्लस 0 0 एंड 0। अब क्वेश्चन में देखेंगे कितनी डेसिमल प्लेस पर पॉइंट है, तो पहली टर्म में 1 एंड 2 डेसिमल प्लेस पर इसमें है और 1 डेसिमल प्लेस पर इसमें है, तो 2 प्लस 1 क्या आ गया 3। तो 3 डेसिमल प्लेस पर हमें आंसर में पॉइंट लगाना है, तो इधर से छोड़ के 1 2 एंड 3, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास 0.16 को 0.4 के साथ मल्टीप्लाई करने से क्या आ गया 0.064 और यही हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। तो इसमें भी हमने 0.4 का क्यूब लिया, यानी 0.4 को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ गया 0.064। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड पार्ट के हम चलते हैं, हमारा क्वेश्चन है 0.8। तो अब हमें 0.8 का क्यूब फाइंड करना है, तो 0.8 के ऊपर हमने क्यूब डाल दिया, तो 0.8 के क्यूब का मतलब है कि इसको 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले हम इन दो टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 0.8 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.8 के साथ, तो 8 8 टाइम 64, 64 का 4 यहाँ पे आ गया, 6 कैरी चला गया, 8 0 टाइम 0, 0 में 6 ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्रॉस यूज़ कर लेंगे, ठीक है, और आगे चलेंगे, 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 0 8 टाइम 0 और 0 0 टाइम 0। अब इसको ऐड करेंगे तो 4 6 एंड 0। अब क्वेश्चन में देखें तो 1 डेसिमल प्लेस पर इसमें पॉइंट है और 1 डेसिमल प्लेस पर इसमें, तो 1 प्लस 1 क्या आ गया 2। तो आंसर में भी 2 डेसिमल प्लेस पर पॉइंट लगा लेंगे, 1 एंड 2, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से क्या आ गया 0.64, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास क्या है थर्ड वाली टर्म 0.8। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। 0.64 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.8 के साथ, 8 4 टाइम 32, 32 का 2 यहाँ पे आ गया और 3 कैरी चला गया, 8 6 टाइम 48, 48 में 3 प्लस कर लेंगे तो 51 हो जाएंगे, ठीक है। तो 51 का 1 यहाँ पे आ गया और 5 जो है वो कैरी चला गया, 8 0 टाइम 0, 0 में 5 प्लस करेंगे तो 5 आ गया। अब यहाँ पे क्रॉस यूज़ कर लेंगे, अब 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 0 4 टाइम 0, 0 6 टाइम 0 और 0 0 टाइम 0। अब इसको ऐड करेंगे तो 2 और 1 प्लस 0 1, 5 प्लस 0 5 और लास्ट में क्या आ गया 0। अब क्वेश्चन में देखें कितने डेसिमल प्लेस पर पॉइंट है, तो उतने डेसिमल प्लेस पर आंसर में लगा देंगे। तो 2 डेसिमल प्लेस पर इसमें है 1 एंड 2 और 1 डेसिमल प्लेस पर इसमें है, तो 2 प्लस 1 टोटल हो गए 3। तो 3 डेसिमल प्लेस पर आंसर में पॉइंट लगाएंगे 1 2 एंड 3, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। इस साइड से काउंट करना स्टार्ट करते हैं, तो यूँ हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ गया 0.512 और यही हमारा फाइनल आंसर है। तो इस तरह 0.8 का क्यूब फाइंड करने से क्या आ गया 0.512।